उत्तरकांड की कि नारी भी बस नर सकल गुसाई ओ नाच ही नर मरकत किए नाई। नारी विवश, नारी माने स्त्री ना समझो, नारी माने माया, यानी माया के बस में यह जीव जैसा वो चाह रही है कठपुतली की तरह नचा रही है। नारी दिवस नर सकल गोसाई और नाच ही नर मरकट माने बने नहीं जहाँ कितना जिले तो ऐसा नहीं ना जो कर मेहरारू गड्ढा भी मेरी पारी तो खड़ा रहा मैं मारे मेरे के हिम्मत नहीं बाबू साहब हम चला ऐसा है भैया। ये माया का प्रभाव है। माया का दो ही रूप है। आज शंकराचार्य महाराज ने अपने सूत्र में जब इसका क्लासिफिकेशन किया, इसको डिवाइड किया, मतलब इसका विभाजन किया, बंटवारा किया, तो सूत्र में यही लिखे हैं किमर्थ हेयम कनकं च कांता श्राव्यम सदा किम गुरुदेव वाक्यम। दो रूप बता रहे हैं। कनकं च कांता, कनक माने जड़ माया, सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत मकान गाड़ी खेती बाड़ी, ये सब क्या है जड़ माया। या तो इसके लिए परेशान है लोग कितना हमारे पास हो जाए, या स्त्री है पुत्र है पुत्री है, जितने घर पर जानवर हैं गाय भैंस बैल ये सब चेतन में है। यही दो रूप माया का है। और यही महात्मा पलटू साहब बता रहे हैं, कहूँ कंचन कहूँ कामिनी। कंचन माने जड़ माया और कामिनी माने चेतन माया। फिर अगली कुंडली में लिखा है जाग रे जाग फकीर के बाल के। कौन जगेगा? जो संत का शिष्य होगा। हर कोई नहीं जग सकता है, माया लपेट लेती है, इतना ये प्रबल है। जगेगा जो संत के चरण श्रवण में लगा है, बराबर सत्संग का सेवन कर रहा है, दूसरा नहीं जग सकता है। ऐसा मोह निशा में काल माया मिलकर के जीव को सुला दिया है। इतना ये भ्रमित हो चुका है। महात्मा इशारा कर रहे हैं भाई जगो। कहाँ जगोगे? सत्संग में। जाग रे जाग फकीर के बाल के कनक और कामिनी बाघ लागा। यहाँ भी दो ही रूप है, कनक और कामिनी। कनक माने जड़ माया, कामिनी माने चेतन। जाग रे जाग फकीर के बाल के कनक और कामिनी बाघ लागा। मार तुम्हें लेंगे पड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ जो ना ही जागा। श्रृंगी ऋषि ऐसे को मार लिया, बचा नहीं कोई जो लाख त्यागा। दास पलटू कहे बचेगा सोई, सोई माने वही कौन? दास पलटू कहे बचेगा सोई, जो बैठ सत्संग में दिन रात जागा। बहुत काल करिए सत्संगा, गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं मानस में, बहुत काल करिए सत्संगा, तब कहूँ होए मोह कर भंगा। बहुत समय तक जब सत्संग का सेवन करोगे तब इस काल माया के थोड़ा बहुत गांव को आप समझ सकते हो। कहना ही कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी प्रबल है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। तो गलती क्यों हुई? क्योंकि काल माया इस तरह से हमको आपको भ्रमित कर दिए कि सारी पूंजी श्वास की जो माँ के पेट में भजन भक्ति का वादा करके आए थे करने के लिए, गर्भ में कबूलो भक्ति, दुनिया में आने से पहले माँ के पेट में जब उल्टे टंगे थे तो भजन भक्ति का वादा किया वहीं पर। इस जीव ने गर्भ में कबूलो भक्ति, बाहर सुध भूल गयो कि हो ना भजन क्षण एक भगवान के। सुत नारी सहोदर में पित हो सदा, करते हो गुलामी निस्वासर बिना दाम के। बिन हरि भजन चतुराई दृग जीवन भर, अंत नहीं जात तेरे कौड़ी छदाम है। कहे कभी गंग नर देख ले विचार करी, और मोद लो आंख तब लाख के ही काम के। तो यही इसमें इशारा हो रहा है कि काल माया के दांव से बचना है तो सत्संग में चलो, नहीं तो ये पूंजी भी लक्ष्य करवा देगा, स्पेंड करवा देगा, खर्च और समाप्त करवा देगा, और इस जीव को दबोच भी लेगा, ये अपने घर नहीं जा पाएगा, सचखंड नहीं पहुंच पाएगा। कि समझा न तू इशारा, समझाना खेल इसका, समझाना खेल इसका, क्यों बात तेरी बिगड़ी। अरे मानो शरीर मिली लेकिन जीव का कल्याण नहीं हुआ, क्यों बिगड़ गई बात? इसीलिए कि भ्रम आपका गया नहीं। न कभी आप सत्संग में गए, न सत्यवाणी को सुना,
ना भजन भक्ति किया, ना गुरु के चरण सर में लगे और फंसा लिया तार ले आपको। कि क्यों बात तेरी बिगड़ी हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। आगे और इशारा किया, इस मृत्यु लोक की सत्यता के बारे में आगे महात्मा और समझा रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि तेरे साथ जाए सजनी तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई, जाए जग से हो जाए जग से बादशाह भी, जाए जग से बादशाह भी, यूं ही हाथ मल। सारी राजधानी छूट गई, सारी प्रजा छूट गई, जीवन बस जिस प्रजा को चाहा मनमानी किया, कितने के ऊपर जुर्माना लगाया, किसको फांसी दिया, किसको जेल में डलवा दिया, किसको देश से निकाल दिया, और जाते समय हाथ झाड़ के चला दुआरी है कि तेरे साथ जाए सजनी तेरे कर्मों की कमाई। दोनों कंधों पर, ये जो वो शोल्डर्स हैं, लेफ्ट एंड राइट, दाया और माया, इन दोनों कंधों पर इस हाथ से टीयर नहीं होते, दिखाई नहीं पड़ते। सूक्ष्म रूप में चित्रगुप्त महाराज के 2 दूत बैठे रहते हैं। 24 आवर्स, 24 घंटे ड्यूटी है दोनों की। एक का काम है आपका फीवर फोटो खींचता रहता है, ऑटोमेटिक कैमरा दोनों का चल रहा है। एक आपका फोटो खींच रहा है 24 घंटे, और दूसरा आपकी आवाज को टेप कर रहा है। क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, वहाँ का टाइम स्केल बहुत कम। यहाँ जो 150 वर्ष की उम्र में कर रहे हो, 2 सेकंड में आपका हिसाब किताब कर दिया जाएगा, और उसी हिसाब से सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा प्रेमियों। वही बताया जा रहा है कि जाए जग से बादशाह भी, यूं ही हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ सब छूट गया, तो एक दिन हम आप भी भौतिक चीजों में से कुछ नहीं ले जा पाएंगे। एक तो कर्म का हिसाब किताब होगा, तो उसके लिए भी महात्मा रास्ता निकाल दिए। बच्चा मान लो जान अनजान में कभी कोई गुनाह गलती हो ही जाती है, तो पहला काम तो ये करना है, अपने गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। डोंट टेल ए लाई, कभी जो है झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे तो सजा आप पर चढ़ जाएगी। ये तो जान रहे हैं ना, घट घटवासी है। मान लो कोई गलती गुनाह है आप कर बैठे, झूठ मत बोलो, गुरु महाराज से प्रार्थना कर लो, सरकार आज मुझसे ये गलती हो गई, क्षमा कर देंगे। तो पहला काम तो ये कि अपने प्यारे सदगुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा ये है कि जो तरीका संतों ने निकाला है, इस शरीर रूपी वस्त्र यानी कपड़े की सफाई करवाते रहो। तो सबसे इजी, सबसे आसान जो तरीका है गुरु महाराज ने जो लागू कर दिया, जगह जगह ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ आओगे, सत्संग सुनोगे, सत्संग की बारी आपके अंदर जाएगी, तो जैसे जैसे शब्द अंतःकरण पर ठोकर मारेगा, क्योंकि कर्मों का कचरा दाग जो है, कालिमा जो है, वो शरीर के ऊपर नहीं अंतःकरण में लगती है। यहाँ बाहर से धुलाने पर या धोने पर वो छूटने वाली नहीं है। रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, सत्संग जल जब कोई पावे, ओ मैलाई सब कटी कटी जावे। अच्छा ये बताओ, छोटका कथा सुने हो कि नहीं भैया?
सत्यनारायण बाबा वाली, हाँ जरूर सुने। अरे ना सुना हुआ बेटवा किया गया है। एक यजमान जी का कथा सुनेंगे, हाँ कहीं बेटवा कहीं जाओ पंडित बाबा बताए दो कि दादा हमारे यहाँ कथा सुनी है। पंडित बाबा बड़ा खुश है, अरे सीधा पानी दक्षिणा कुछ मिल गई करी। और ये सोचिए जोने दिन कथवा रहा पंडित बाबा आप भाई इन्हें कथा सुनावे तो लाओ इतना नहाई कहूँ दहिया में न रह जाए। एक बत्ती साबुन खरीदे, अरे दुकान रहा बगली है, और बटन आन के मोटर चलाए कितना रगड़ रगड़ नहाने, पूरा बत्ती खत्म, दूसरे चांद सुनाई वहां के दूसरों को ले ले तो बच्चे गम 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 महाता, अरे वाह अब तो बेहिम कहूँ माइल लावा। आज बैठी तो नाउ ठकुराइन कुल इंतजाम पहले के है, अरे चौक पूरा बात के रख पाती और बासे कहीं गाड़ल बात है। ओकरे बाद दिया कलसा कुल धरा बा, एक थरिया में अक्षत बेल पत्र दही दूध घी रक्षा सूत्र पान सुपारी सब दो बिछावन बिछावा बा। ऐसू पंडित बाबा बैठ के कथवा सुनाई है और फिर सुने वाला पंडित बाबा आया, एक लोटम पानी धरा रहा था, कथा भाई नहीं सुनावत है। पहले तो 3 बार आचमन करेंगे, कहे बच्चा वही खुद से पानी दे, दाहिने हाथे पियो, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अच्छा बच्चा तिनका हाथ धो लो, प्रक्षालन कर लो, या मुंह पहुंच लो। अब उसके बाद अब ही कहा सुत भाई तो आचमन कराई, अब ही तो ऊपरा वाला कुल गड़बड़े बा, अब क्या करते अब वही वहां से कुछ पैती मोटक कुल धरा रहा था, वही ठाकुर बाबा वही में कि तबिया हो सत्यनारायण भगवान वाली इतना बड़ा होता है तो वह गांठ लग रहा था। निकारिन पंडित जी हुए मोटक और वह लोटक पानी बोर बोर और जजमाने को ऊपर छिड़का थे, लेकिन कुछ कहा था उतने समझ भाई हरि ना पावित्र पावित्रो सर्वावस्थांगतो अपनी वाया स्मृत पुंडरी कांच सायंत्रा सोचे ये मंत्र हुए हरि ओम पावित्र, भैया तू पवित्र नहीं हो, वो तो बेचारा सुन हो गए, ये तो बच्ची 10 रुपया सबनों खर्च गई है, पंडित बाबा तो आखिर तुम पवित्र नहीं हो। कारण क्या है, आप स्नान जरूर किए लेकिन केवल ऊपरी स्नान, बाहर डाला धोए मैल दिल बीच समाना, तो कर्मों की गंदगी बाहर लगी नहीं है। अरे बाहर जो कचरा है, मिट्टी है, गोबर है, कालिक है, वो तो छूट जाएगा, लेकिन कर्मों का सूक्ष्म दाग तो अंतःकरण के अंदर है, और यही से निकल करके काल निरंजन भगवान के कर्माशय में संचित कर्म के रूप में जमा होता रहता है। तो उसकी धुलाई तो केवल संतों ने बताया, पंडित नहीं कर सकता है। पंडितों के 2 अर्थ बतावत है, क्यों पंडित हो भैया नाराज ना हो, वो पंडित है हुए। पंडित का 2 अर्थ है, सुन लीजिए ध्यान से। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवते आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यत् स पंडितः। समझ रहे हो? मतलब जो है पंडित का अर्थ है ज्ञानी से, ज्ञानी है, सूक्ष्म ज्ञान भी उसके अंदर है और किताबी ज्ञान भी थोड़ा बहुत स्वाध्याय करके सीखा है। मातृवत परदारेश, पराई स्त्री को माँ बहन बेटी समझो, पर द्रव्येश लोष्ठवत, दूसरे के धन को देखो तो कैसा, किस दृष्टि से देखो, जैसे मिट्टी का ढेला, विनाई की कोनो दाव लागत तेल झटक कर वापस कर लेता, ऐसा नहीं, ये भाव नहीं होना चाहिए। पर द्रव्येश लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेश, अगर आपको कोई काट रहा है, मार रहा है, दर्द हो रहा है, तो दूसरे को भी जरूर ऐसा ही दर्द होता होगा। अगर यह भाव आ जाए तो आज देश दुनिया के अंदर जो करोड़ों की जान जा रही है, बहुत जानवर काटे मारे जा रहे हैं, जबकि संतों ने कहा सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जो पानी, सब में परमात्मा का निवास है, खत्म हो जाएगा। तो वह सूक्ष्म ज्ञान हो कि अपने समान दर्द सब में समझो। यह पश्चात जो इस दृष्टि से देखता है, यह पश्चात सा पंडिता। दूसरा सूत्र है विद्या विनय संपन्न, विद्या हो लेकिन विद्या को पा करके अहंकार नहीं करना चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए।
जैसे पेड़ जब फलता है, पेड़ों में जब फल आते हैं तो डालियां उसकी बो डाउन यानी झुक जाती हैं, झुक जाती है ना। झुकने का मतलब है नम्रता लाओ, दीनता लाओ, अहंकार मत लाओ। विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणे गौरी हस्तिना सुनी चैव सुपाके चा पंडित समदर्शिना। गौ में, हाथी में, सुअर में, चांडाल में, सबके अंदर भगवान का ही दर्शन करो। अगर ऐसा भाव है तब वह पंडित है, अगर यह नहीं है तो एक पंडित का अर्थ और बताओ सही। पंडित मंत्र न लगाओ, अक्षर खाली पकड़ो, 3 ही अक्षर बस। पा माने होठ है पाखंडी, और डा माने होठ है डाकू, और ता माने तिकर्मी। दोपहरे कथा सुनाई है, दिया बार कर यहू चढ़ाओ वहू चढ़ूता थे, नौकरा पर अलगे चढ़ाओ, दक्षिणा अलगे दो, 501 रुपया ठाकुर बाबा कल के चढ़ाओ, विदाई अलगे दो। तो पा माने पाखंडी, ता माने डाकू, और ता माने तिकर्मी। बताओ दिन में कौन दिया जरा वही जरूर बसूर भगवान मुझसे इतना है। तो ये भावना ये है, इससे काम नहीं होगा। संतों ने जो सच्चा रास्ता बताया उससे धुलाई कराओ अपनी। तो पहली धुलाई के लिए ये संदेश जारी किया, कहीं भी सत्संग हो जाओगे, कर्मों का जो सूक्ष्म दाग है, कचरा है, धुलेगा। सत्संग जल जब कोई पावे, मैं लाई सब कटी कटी जावे। पहला तो ये है। अब जब दूसरा उपाय क्या बताया, वही फिर है। कहीं जाने की अभी बाहर जरूरी नहीं है, उसी पहले में 2 बात है। इतना बड़ा गांव है, हर घर के अंदर किसी न किसी भगवान की, किसी न किसी माता जी की, समझ रहे हो? अरे दुर्गा माता की, काली मैया की, या राम जी की, हनुमान जी की, सीता जी की, भोले बाबा की फोटो कैलेंडर तो होगा सबके घर के अंदर। लोग सवेरे नहा धो करके जाते हैं, हनुमान जी महाराज प्रणाम, राम भगवान प्रणाम, कृष्ण भगवान प्रणाम, काली मैया गाँव गली के लाखों प्रणाम। और वहीं आप कोई काली जी, हनुमान जी कहाँ मिला रहे, इनके कहाँ? एक फोटो खींची से काली जी का असली हो नकली, तो वही कहिए ना भैया ये काल्पनिक हो, असली ना हुए असली ना हुए। लेकिन श्रद्धा है, मान लो ना, मानने से कम नहीं है। मानना कुछ और है, मान करके जानना कुछ और है, जान करके करना कुछ और है, और करके उसको प्राप्त कर लेना कुछ और है। 4 बात है। तो अगर मान लो, मान करके कि चलो भाई ये फोटो राम जी की है, ये भोले बाबा की है, जबकि नकली है, सही बात है, कहीं मिले नहीं कि किसी ने फोटो खींचा हो। लेकिन ये जो फिगर लगा है, ये जो फोटो लगा है यहाँ पर, ये नकली फोटो नहीं है प्रेमियों। 60 वर्षों तक हमारे आपके बीच में परम पूज्य स्वामी जी महाराज 10 जुलाई सन 1952 अर्दली बाजार वाराणसी से परम पूज्य स्वामी जी महाराज लोगों को दर्शन देना, सत्संग देना प्रारंभ किया। 18 मई 2012 को परम धाम गए। 60 वर्षों के अंदर भारत का कोई कोना नहीं बचा है जहाँ गुरु महाराज के चरण ना पड़े हो। समझ गए? घूम घूम करके संस्कारी जीवों को पकड़ करके अपने पास बुला लिए। आज इसी काम में महाराज जी लगे हैं, रात दिन बैठने का नाम नहीं ले रहे हैं। समझ रहे हो? तो संतों का यही काम होता है। गुरु महाराज की ये जो फोटो लगी है, उसी शरीर से खींची गई ये फोटो है, ये नकली फोटो नहीं है, काल्पनिक फोटो नहीं है। तो अगर इस फोटो का दर्शन करोगे तो उसमें वही लाभ होगा जो शरीर दर्शन का होता है। रामायण में लिखा है, सन्मुख जीव हो ही मम जब ही और जन्म कोटि अघना संकट। और फिर रामायण में लिखा है कि जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भावेन भक्ति, भाव से भक्ति होती है। तो भाव अगर आपका अच्छा है तो फोटो के माध्यम से समझो गुरु महाराज का दर्शन भी हो रहा। तो तुम्हारा लाभ तो यहाँ है। फिर इसके लिए स्वामी जी महाराज ने एक और रास्ता निकाला। आगरा दिल्ली बाईपास रोड मथुरा में एक विशाल भव्य जो है मंदिर का निर्माण कराया।
उस मंदिर का स्वामी जी महाराज ने एक नाम रख दिया। नाम क्या है? नाम योग साधना मंदिर। वो ना हनुमान जी के नाम से है कि हनुमान जी का मंदिर है, ना शंकर जी का मंदिर है, ना राम जी का मंदिर है, ना कृष्ण जी का मंदिर है, ना दुर्गा जी का मंदिर है। ये कुछ नहीं लिखा है। उस मंदिर पर मोटे अक्षरों में यही लिखा है कि इस मंदिर का नाम क्या है? नाम योग साधना मंदिर। काम क्या है? 3। पहला काम गुनाहों की माफी। सच्चे मन से मत्था टेकोगे, गुनाहों की माफी, घर में बरकत, और एक अच्छे काम के लिए सच्चे दिल से अगर मिन्नत मनौती करोगे तो एक मनोकामना की पूर्ति। तो एक कई तरीका संतों ने निकाला है। तो आसान तो यही है। पहली सीढ़ी सत्संग को बताया गया है। आध्यात्म के 3 सूत्र हैं: सत्संग, सेवा और भजन। भजन बहुत कठिन चीज है और संतों ने लिखा है, भाई जो किए हैं उनको ना पता है कि कितनी कठिन है। वो स्वामी महाराज रामायण में 2 जगह लिखा है। एक जगह लिखा है, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। अब सोच लो, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, लाख करोड़ उपाय करने के बाद इतनी भयानक वो घड़ी होती है जब विदाई का समय आता है, अंत राम कभी आवत नहीं। फिर दूसरी जगह लिखा है, ज्ञानमंत, ध्यान से सुनिए इसको, ज्ञानमंत कोटिक महको और जीवन मौत सकृसो जगसो। कई करोड़ों में कोई बिरला होता है, कोई बिरला एकाध होगा। नहीं, इतना आसान नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी ये समझाया, अर्जुन मनुष्याराम सहस्रेषु कश्चिद् सिद्धते। मनुष्याराम सहस्रेषु, हजारों लाखों करोड़ में कश्चिद् यानी कोई बिरला होता है। तब भजन बहुत कठिन है, लेकिन 2 काम तो बहुत आसान गुरु महाराज ने कर दिया। और कमाई तीनों से है और कुल मिला करके हमको कमाई ही करना है उस धन का जो हमारे साथ जाने वाला। तो सत्संग और सेवा। जो समय आप सत्संग में कह रहे हो ना, 1 घंटे आप भजन रोज करते हो, लेकिन दिल पर हाथ रख करके देखो, विचारो कि 1 घंटे में और कितनी देर के लिए हम अपना मन रोक ले जाते हैं, कितनी देर के लिए हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, कितनी देर के लिए हम चित्त पर कंट्रोल कर, शायद ही 2-4 सेकंड हो सकता है, वो भी जो रेगुलर करने वाला है। लेकिन यहाँ 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ करके आप मन बुद्धि चित्त को रोक करके सत्संग सुन रहे हो, तो इतना तो कमाने में बहुत समय लग जाएगा। तो सत्संग पहले बताया गया, पहली सीढ़ी, और दूसरे पर सेवा आती है। सेवा कई प्रकार की है। एक तो है शारीरिक श्रम, शारीरिक सेवा। दूसरी सेवा है, मान लो शरीर से आप नहीं कर सकते हो, मालिक ने आपको बहुत संपत्ति दिया है, बहुत व्यस्त रहते हो, लेकिन धन आपके पास है, तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेवा में दे दो, मतलब अर्थ की सेवा। दूसरी हो गई अर्थ की सेवा, पहली हो गई शारीरिक सेवा, और तीसरे पर आती है वाणी की सेवा। आप समझा करके बुझा करके, स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चा अगर एक भी जीव को शाकाहारी बना दोगे या एक भी जीव को ला करके संत के चरण तक पहुंचा दोगे तो उसको लाभ मिलेगा, कल्याण होगा ही, उसका कमीशन बचा तुम्हारे खाते में भी जाएगा। तो ये 3 प्रकार की सेवाएं बताई गई, शारीरिक सेवा, अर्थ की सेवा और वाणी की सेवा। तो सेवा से पीछे नहीं हटना चाहिए। सत्संग कहीं भी हो, अगर किसी के द्वारा संदेश मिल जाए, समय निकाल करके जरूर जाना चाहिए, और नित्य बिना नागा किए भजन पर भी रोज बैठो। नहीं बन रहा है ध्यान भजन, कोई बात नहीं, लेकिन जितनी देर आप केवल बैठे रहोगे, स्वामी जी महाराज मन से कहते थे, अरे बच्चा
तुम भजन क्या करोगे? भजन तो हमारी टेट में है। मैं चाहूंगा तो 1 सेकंड में करवा लूंगा, लेकिन घाट पर रोज बैठना है, घाट पर रोज बैठना है। तो जितनी देर आप ओढ़ करके बैठते हो उतना समय आपका सीधे कहां कन्वर्ट होगा? भजन में। ये चीज है। तो ये 3 सूत्र बताए गए, तीनों से कमाई करें आप सब। और अब ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमको भी घर जाना है ना। 2:45 हो गया। शाकाहारी भजन सुनाने वाले थे, लेकिन अब की आएंगे तब सुनाएंगे। अब मास्टर साहब से निवेदन करेंगे।